हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से एक ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट में कुछ वैकेंसीज आई हैं और ये जो वैकेंसी है ये है आशु लिपिक की, यानी कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज दी गई है। राजस्थान हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की कुछ वैकेंसीज आई हैं और ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डिटेल में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और इसमें परीक्षा का नाम है जिला न्यायालयों में आशु लिपिक ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालत में आशु लिपिक ग्रेड 2 हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025। यानी कि एक तो जिला न्यायालय में है और इसके अलावा जो स्थायी लोक अदालत है उनमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और ग्रेड 2 की वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये दी गई है। ये इसका पोस्ट का नाम दिया गया है आशु लिपिक ग्रेड 3 और आशु लिपिक ग्रेड 2 के लिए। इनके वेतन की बात करते हैं तो इनको 2 साल तक तो 23,700 रुपये फिक्स दिए जाएंगे प्रोबेशन पीरियड के दौरान। स्टार्ट में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और उसमें इनको जो सैलरी दी जाएगी 23,700 रुपये 23,700 ये फिक्स दिए जाएंगे। इसके बाद जैसे इनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है लेवल 10 के हिसाब से इनकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 33,800, यानी कि नियर अबाउट 60,000 के अप्रोक्सीमेट इनको पर मंथ सैलरी बाद में दी जाएगी। प्रोबेशन पीरियड जो है उसके बाद इनको सैलरी लगभग 60,000 के अप्रोक्स दी जाएगी और प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो 2 साल का इनका रहने वाला है। आवेदन कैसे करना है और इसमें ये आवेदन की प्रक्रिया लिखी गई है। जो हाईकोर्ट राजस्थान है उसकी ऑफिशियल साइट पर जाना है आपको और हाईकोर्ट राजस्थान की ऑफिशियल साइट है www.hcraj.nic.in, यानी कि एच यानी कि हाईकोर्ट राजस्थान.nic.in। ये ऑफिशियल साइट दी गई है राजस्थान हाई कोर्ट की। इसी ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने से पहले आपको सारी कंडीशंस हैं, सारी डिटेल्स आपको कंप्लीटली पढ़ लेनी है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं आप कब से लेकर कब तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की समय सीमा की हम बात करें तो 23 जनवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट 22 फरवरी रहने वाली है। 23 जनवरी दोपहर 1 बजे से लेकर 22 फरवरी शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं और फीस जमा कराने के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा दिया है। फीस आप 23 फरवरी तक फीस जमा करवा सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अदरवाइज फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 फरवरी रहेगी। एग्ज़ाम डेट टाइम वो आपको बाद में बताया जाएगा। और फीस की बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जनरल कैटेगरी की ओबीसी, नॉन क्रीमिलेयर और अदर स्टेट के कैंडिडेट को 750 रुपये, राजस्थान के ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले को 600 रुपीज़ और हैंडीकैप कोटा को 450 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। जो लाभ मिलेगा जो SC ST OBC का वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान स्टेट वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट की डिटेल के बारे में 1 बाय 1, किसके लिए कितनी पोस्टें हैं और ये 3 जगह अलग अलग पोस्टें हैं। पहले तो है स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी।
अगला स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश, उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हिंदी। और इनका जो डिटेल है वो नीचे नेक्स्ट लगाया गया, वहाँ पर आपको डिटेल में दी गई पोस्टें, वो बाद में देखेंगे कितनी क्या पोस्टें दी गई हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई हैं, जो अलग अलग रिजर्वेशन कंडीशंस हैं उसके बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है। ध्यान रखना, ओबीसी और जो कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है आपकी, वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर जो 2025 के बीच की होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच की आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और ये कंडीशन सिर्फ राजस्थान स्टेट वालों के लिए है, अदर स्टेट को जनरल में काउंट किया जाएगा, तो आपको जनरल से ही फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें है कि जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिक्तियों के विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों की चयन हेतु अनुशंसा अभ्यर्थियों द्वारा शीघ्र लिपि एवं कंप्यूटर परीक्षा में अर्जित कुल प्राप्त अंकों के आधार पर इंस्टीट्यूट वाइज निम्न प्रायोरिटी में की जाएगी। पहले दिया जाएगा जिला न्यायालय, दूसरा जाएगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ये प्रायोरिटी दे रखी है, अलग अलग पोस्टें हैं, तो किसमें आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन आपका होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट है, कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह है, उसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसमें मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट के पास। इसमें लिखा मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी एग्जाम इन आर्ट, यानी कि सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास आर्ट, कॉमर्स या साइंस से ऑफ द राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एन एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट और एनी हायर एग्जामिनेशन। यानी कि सिंपल 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, आर्ट, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम से आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए। और इसके बाद इसमें है कि आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, और राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंप्यूटर का डिप्लोमा इसमें मांगा गया है, कंप्यूटर डिप्लोमा इसमें मांगा गया है, या तो आपके पास ओ लेवल का या फिर हायर लेवल का DOEACC का डिप्लोमा जो कंप्यूटर का वो होना चाहिए, या फिर आपका जो कोपा जो होता है ITI से वो होना चाहिए, COPA कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, या फिर DPCS की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास फिर डिप्लोमा हो सकता है कंप्यूटर साइंस का या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। ये अलग अलग जो क्वालिफिकेशंस दे रखे, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या फिर 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, या फिर RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आपके पास होना चाहिए, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट या फिर हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि कंप्यूटर के आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है, कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है 12th क्लास के अलावा, ठीक है। ये इसमें कंडीशंस दी गई हैं। उसके अलावा नॉर्मल फिजिकल फिटनेस, एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज हो सकती है 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल आपकी उम्र हो सकती है। इसके अलावा जो राजस्थान जो SC ST जो OBC हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वुमेन कैंडिडेट्स को भी 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम 50 ईयर्स एज हो सकती है रिजर्व कैटेगरीज के भी, जो उसमें रिलैक्सेशन है उसको मिलाकर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और लिखी गई है, अंतिम बार जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड 3 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालतों में आशुलिपिक ग्रेड 2 के रिक्त पदों हेतु भर्ती 2023 में आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें आयु सीमा की गणना 1/1/2024 के आधार पर की गई थी। इस विज्ञापन द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा की आयु गणना 1/1/2026 के आधार पर की जा रही है। अतः ऐसे आवेदक जो अपनी ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से 1/1/2025 को उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र है वे भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो अधिकतम 40 साल उम्र मांग रखी है 1 साल की छूट दी गई है, यानी कि इसमें जो अधिकतम जो आयु मानी जाएगी वो 1/1/2025 के हिसाब से आप अगर एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 1 साल का उम्र में छूट दिया गया है इसमें सभी कैंडिडेट्स को, ठीक है। और उसके अलावा ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं इसमें स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम ये इसमें बताया गया है कि क्या क्या पेपर में होगा, कैसे क्या आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है।
इसमें है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 shall consist of subject given in alternate group A and B. A candidate shall be required to pass the subject group of the post applied and required to pass group C is compulsory. देखो ग्रुप ए और बी दो टेस्ट बनाएंगे, इसमें से कोई एक करना है, उसके बाद ग्रुप सी मैंडेटरी है। ग्रुप ए है जो इंग्लिश के लिए करते हैं, इंग्लिश स्टेनोटाइपिस्ट जो इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे, उसका होगा डिक्टेशन पैसेज 6 मिनट टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश और कंप्यूटर, इसमें 50 मिनट्स आपको दी जाएंगी। टोटल 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। यह है इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद हिंदी का शॉर्ट हैंड टेस्ट का क्राइटेरिया दिया गया है ग्रुप बी में हिंदी के लिए। और हिंदी शॉर्ट टेस्ट में बात करते हैं, डिक्टेशन के लिए टाइम दिया जाएगा 6 मिनट्स का और ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम मिलेगा 50 मिनट्स का। हिंदी में आपकी जो डिक्टेशन स्पीड है वो 70 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में 80 है, हिंदी में 70 वर्ड्स पर मिनट आपकी डिक्टेशन स्पीड होनी चाहिए। 100 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होने वाला है। इसके बाद आपका होगा ग्रुप सी कंप्यूटर टेस्ट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टेनोग्राफर के लिए ज़रूरी है। कंप्यूटर टेस्ट की हम बात करते हैं, सबसे पहले आपकी स्पीड टेस्ट पूछी जाएगी। 10 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन, 50 मार्क्स का होगा और इसमें मिनिमम 22.5 मार्क्स लेने जरूरी है 50 में से सभी कैटेगरी को, और SC ST एक्स सर्विसमैन को 20। उसके बाद होगा एफिशिएंसी टेस्ट, 10 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन, 50 मार्क्स। SC ST को 20 मार्क्स लेने हैं, अदर कैटेगरी को 22.5 मार्क्स लेने जरूरी हैं। कंप्यूटर टेस्ट मैंडेटरी है पास करना सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और इसमें जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट जो हिंदी से अप्लाई करेगा उसको हिंदी में देना, जो इंग्लिश के लिए अप्लाई करेगा उसको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टेस्ट देना ही आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई रिटन एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा ये जो स्टेनोग्राफी जो टेस्ट है वो लिया जाएगा और उसके बाद ये कंप्यूटर टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू भी मैंडेटरी इसमें किया गया है, ठीक है। अब इसमें जो बताया जो स्टेनोग्राफी जो टेस्ट होगा उसके बारे में, आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की विधि के बारे में इसमें बताया गया है, कैसे ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। आपको बीच में 3 मिनट का गैप दिया जाएगा और उसके अलावा सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। उसके बाद एक कंप्यूटर एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसके बारे में भी बताया गया है। हिंदी में क्रंतिदेव 10 यूज़ किया जाएगा और इंग्लिश में कैलिबरी का फॉन्ट यूज़ किया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंग्लिश टाइपिंग है और जो स्टेनोग्राफी है उनकी लैंग्वेज सेम होगी। अगर स्टेनोग्राफी आप इंग्लिश में करते हो तो जो कंप्यूटर टेस्ट है वो हिंदी में, जो जिस लैंग्वेज में आप स्टेनो दोगे उसी में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना होगा, ठीक है। 5% मिस्टेक्स इसमें अलाउड हैं। ये इसमें मेथड दिया गया कैसे कि आपका स्कोर कार्ड इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। उसके अलावा ये और भी कुछ अलग हैं इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है, ये सारी आपको बताई गई है, जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको सारी ध्यान में रखनी है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की सारी डिटेल्स इसमें बता दी, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं। और हाईकोर्ट राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी यहाँ पर दी गई है, hcraj.nic.in, highcourtrajasthan.nic.in। ये राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। ये सारा है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। और उसके बाद यहाँ पर ये वैकेंसीज यहाँ पर बताई गई हैं अलग अलग एरिया के हिसाब से, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज हैं, नॉन TSP एरिया के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का नाम यहाँ पर दिया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट में टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है ये वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए ये वैकेंसीज दी गई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से टोटल 110 वैकेंसीज दी गई हैं, 110 टोटल वैकेंसीज ये दी गई हैं। और ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी में TSP एरिया की बात करते हैं तो TSP एरिया के अंदर टोटल 11 वैकेंसीज ये दी गई हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया गया है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये है नॉन TSP एरिया के लिए और इसमें है टोटल 8 वैकेंसीज स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए। और ये है TSP एरिया में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश TSP एरिया, और इसमें टोटल 3 वैकेंसीज दी गई हैं। और उसके बाद ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 आशुलिपिक ग्रेड 2 हिंदी में, और डिस्ट्रिक्ट नॉन TSP एरिया के लिए 8 हैं और TSP एरिया के लिए 4 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं।
तो ये है सारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन। हाई कोर्ट राजस्थान की तरफ से स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज दी गई है हाई कोर्ट राजस्थान के अंदर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी एंड इंग्लिश में। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता 22 फरवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको सारा समझा दिया गया है। ठीक है, 23 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, 22 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। 12th क्लास मांगी गई है, साथ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा इसमें मांगा गया है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, सीधा डायरेक्ट आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। कोई रिटन एग्ज़ाम वगैरह इसमें नहीं होगा। ठीक है, कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा, बिना एग्ज़ाम के आपको देना, सीधा आपको स्टेनो टेस्ट इसमें देना है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।